प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को स्वागत है। रात्रि काल की प्रार्थना में प्रभु यीशु एक बार फिर आपने मुझे मौका दिया कि प्रभु मैं आपके लोगों के लिए आपसे विनती कर सकूं, और आपने मुझे प्रभु इस कार्य के लिए रखा है। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु यीशु इस समय मैं मांगती हूँ मेरे खुदावन कि आप मेरी हर एक विनती और हर एक प्रार्थनाओं को सुनिए और मेरे लोगों के जीवन में उत्तर को दीजिए, क्योंकि आप ही हो परमेश्वर जो लोगों के जीवन में कार्य को करता है, और आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। आप ही हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता हो परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु, जो भी निवेदन प्रार्थनाएं प्रभु मैं आपके समीप लेकर आई हूँ, आज आप उसको सुनोगे और उत्तर को दोगे। आपको धन्यवाद धन्यवाद स्तुति हो परमेश्वर कि आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला, और प्रभु एक बार फिर अनुग्रह किया कि हम सब आपके वचनों को सुने, आपके शब्दों की और अपने मनों को लगाएं। ये मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय और 43 वचन से, शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते थे? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते थे? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, और जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध था। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ वचनों के लिए। सच में प्रभु आप हर रोज हमें सिखाते हो कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें और एक दूसरे की हम सुधि लें, एक दूसरे के सुख और दुख में हम खड़े हो। तो परमेश्वर आज ये वचन हम अपने हृदय की पट्टियों पे लिखने पाए, और जो आज्ञा आप हमें देते हैं परमेश्वर, जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, उसको हम सीख कर चलने वाले हो। और प्रभु यीशु इस समय मैं आपसे विनती करती हूँ परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ कि प्रभु आपका प्रेम हर एक मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो। प्रभु हर एक मनुष्य के अंदर आने के लिए मदद करिए, क्योंकि परमेश्वर हम मनुष्य हैं, हम स्वार्थी हैं प्रभु। स्वार्थ हमारे दिलों में है, हमारे हृदय में है परमेश्वर, लेकिन हर एक स्वार्थपन हमसे दूर करिए और हम निरंतर आप में बने रहें, और जैसा आपने हमसे प्रेम किया ऐसे हम अपने लोगों से भी प्रेम कर सकें। और प्रभु जैसा कि आप बोलते हो, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैं तुमसे प्रेम किया। हालेलुया। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हे प्रभु यीशु, सच में प्रभु हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों। हालेलुया। क्योंकि आपने हमारे लिए प्रभु जी अपने आप को भी न रख छोड़ा, अपने प्राणों को त्याग दिया, ताकि आपके कोड़े खाने से हो प्रभु हम सब भले चंगे हो जाए, हमारा स्वार्थपन दूर हो जाए, हमारी हर एक अधर्म जो कार्य है वो हमसे दूर हो जाए, जो हमारा पापमय जीवन है वो हमसे दूर हो जाए। और परमेश्वर मेरे यीशु राजा, आपने तो हमें अपने स्वरूप में रचा है, तो जैसा आपका नेचर था परमेश्वर वो हमारे अंदर उत्पन्न करिए, वो हमारे अंदर लेकर आइए, और प्रभु यीशु हम अपने आप को बदलने पाए। धन्यवाद हो प्रभु। और इस समय मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदावन,
कि प्रभु आज जितने लोग प्रभु बीमारी में है, दुख तकलीफ में है, डर भय में है परमेश्वर, आज उनको उनके प्रभु जी हर एक बीमारियों से निकाल दीजिए। और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं परमेश्वर, उन्हें उस गड्ढे से निकालिए, क्योंकि परमेश्वर आप ही हो जो अपने बच्चों पर दया करोगे और उन्हें हर रोग से, हर बीमारी से, हर कष्ट से, हर दुखों से निकाल लोगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि इस प्रार्थना के द्वारा आज लोग हालेलुया आनंदित होंगे और हालेलुया आप में मगन होंगे, क्योंकि यीशु राजा का वायदा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तुझे कभी ना त्यागूंगा, मैं तुझे अपने पंखों के आड़ में छुपा कर रखूंगा। और जो प्रभु के वचनों में चलता है उस पर कोई भी विपत्ति ना पड़ेगी, और वो अपने दूतों को भेजकर उनकी रक्षा करेगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर जो आप में बने हैं, आप में निडर के साथ चल रहे हैं प्रभु, आज उनको आप संभाल रहे हो और आगे भी संभालोगे, क्योंकि ये जो हम दुनिया में देख रहे हैं प्रभु, ये तो आरंभ है परमेश्वर, ये तो आरंभ है मेरे प्रभु। इतने में ही लोग डरे ना, भयभीत ना हो। ओ परमेश्वर आज उन्हें प्रभु जी और ज्यादा प्रभु वचनों में और ज्यादा उन्हें आगे बढ़ाइए प्रभु, क्योंकि हम मनुष्य कुछ अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, जब तक आप ना चाहें तो आप करिए प्रभु यीशु। ऐसे मैं विनती करती हूँ परमेश्वर, बहुत सारे घरों में परमेश्वर मेरे खुदा आज राशन नहीं है प्रभु, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं परमेश्वर, बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख और तकलीफें हैं परमेश्वर। तो आज उनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा करिए, हर एक चीजों का मुहैया करवाइए परमेश्वर। और जिनकी जॉब चली गई है परमेश्वर, उनके लिए अच्छी नौकरी का इंतजाम आप करके दीजिए। और जो प्रभु अपने रोजी रोटी के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं प्रभु, तो आज उनको प्रभु आपके लहू में मैं ढांपती हूँ। जब वो सुबह निकलेंगे अपने कार्य के लिए, अपने कामों के लिए, तो आपकी सुरक्षा उनके संग होने पाए, आपके पवित्र लहू में उनको ढांकती हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। कार्य करिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए मेरे यीशु राजा, आप कार्य कीजिए मेरे यीशु राजा। आप सच्चे परमेश्वर हो, क्योंकि हर जरूरतों को आप पूरा करने वाले प्रभु यीशु हो। और प्रभु इस समय मैं विनती करती हूँ प्रभु यीशु, बहुत सारे माताएं और पिता परमेश्वर अपने बच्चों को खो चुके हैं, बहुत सारी पत्नी अपने पति को और पति अपने प्रभु जी पत्नी को और बच्चे अपने माता पिता को खो चुके परमेश्वर। ऐसे घरों में अपनी शांति, अपना शालोम अपने लोगों पर दीजिए प्रभु, उनके मनों को कठोर करिए प्रभु यीशु, और पूरा का पूरा घराना आपके पीछे चले, उनका प्रेम ठंडा ना पड़े परमेश्वर यीशु राजा। ऐसे कष्ट के समय में आप ही उन्हें तसल्ली दीजिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन है जो लोगों को तसल्ली और शांति को देता है। तो आज अपने बच्चों के जीवन में हर शांति और तसल्ली को आप ही दीजिए प्रभु यीशु। आप कार्य करिए, कार्य कीजिए, हर जरूरतों को आप पूरा करिए परमेश्वर। हर जरूरतें जो भी लोगों की जरूरत है प्रभु आप पूरा कीजिए, और हमारे देश को प्रभु आप बचाइए, हमारे देश को आप बचा लीजिए प्रभु यीशु। आप मदद करिए, मदद करिए मेरे खुदावन। और इस समय मैं विनती करती हूँ प्रभु मेरे यीशु राजा, बहुत सारे बच्चे ओ प्रभु अपने फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित है परमेश्वर। आज उन बच्चों के लिए आप मदद करिए, मदद करिए प्रभु यीशु। ये समय है उनकी नाम धराई दूर करने का परमेश्वर, जो प्रभु अपने सहायक उनके जीवन में रखा है प्रभु, वो मिलने के लिए अनुग्रह करिए। ये साल उनके लिए गवाहियों का साल होने चाहिए परमेश्वर, और उन्हें संभालिए, और उनके लिए जो सहायक आपने रखा है वो आने के लिए अनुग्रह करिए। और बहुत सारे लोग परमेश्वर बच्चे की आशीष से वंचित है मेरे खुदा, उनके पास बच्चे की आशीष नहीं है। सारा बंद कोख यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए, और आप बच्चे की आशीष दीजिए। ओ जब सारा बूढ़ी हो गई तब आपने उसके कोख को खोला और उसे माता पिता ओ प्रभु ने माता बनने का आपने सुख प्रदान किया। ऐसे ही परमेश्वर
हालेलुया। आज हर एक बंद को खुलने पाए, बच्चे की आशीष को दे दीजिए। आमीन। हालेलुया। आप मदद करिए, मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आपको धन्यवाद हो, आपने हमारी प्रार्थनाओं को निरंतर सुना प्रभु, और आज भी सुन रहे हो। मेरा विश्वास है कि आप बड़ी गवाहियों को देने जा रहे हो। आपको धन्यवाद। ऐसे ही मैं विनती करती हूँ प्रभु यीशु, बहुत सारे पासवान जो प्रभु बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं, प्रभु यीशु अपने संतों को, अपने लोगों को परमेश्वर उस बिस्तर से उठाइए। ओ प्रभु यीशु, क्योंकि वो आपके दास और दासियां हैं प्रभु, आप उन पे तरस खाते हो प्रभु यीशु। यहोवा अपनी प्रजा का न्याय चुकाता है और अपने दासों की दुर्दशा देखकर उस पर तरस खाता है और उन्हें भला चंगा कर देता है। यह परमेश्वर का वायदा है। आज हर एक दास और दासी भले चंगे हो जाए यीशु के नाम से, और हर उनकी जरूरतें आप पूरी कीजिए। किसी प्रकार की कमी घटी उनके जीवन में न रहने पाए परमेश्वर, और हर एक दासों को ओ प्रभु एक मन की आत्मा दीजिए, ताकि हम सब मसीह लोग एक मन होकर पूरे संसार को हिला दे, पूरे संसार को वचनों के द्वारा हिलाने पाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उत्तर को दिया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबको गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।